नॉनवेज का तो बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है। लोग छोड़ ही नहीं पाते और यस। यूँ छोड़ा है, पहले यूँ, जिससे एकदम चुटकी में मुझे कोई फ़र्क ही नहीं है। 2000 मतलब आज हो गए मुझे 4 साल हो गए हैं। आप खुद जी। सोचिए, अगर कोई बेजुबान जानवर है, निर्दोष जीव है, उसे मारकर खाना, क्या प्रभु खुश होंगे ये देखकर? नहीं होंगे। आप मात्र एक चुटकी भर के देखो, आप जैसे कितना पेन होता है ना, एक इंजेक्शन हुँ, से लोग डरते हैं, हम उसे मारकर हुँ। खाते हैं, पकाते हैं, फ्राई करते हैं, सोचो उसकी क्या पीड़ा होगी, वो बोल भी नहीं सकता। वो हेल्पर जो हैं वो उनको मैंने निकाल दिया। जब हम्म। उनके कमरे में गई तो हम लोग की फैमिली फ़ोटो उनके पास से मिली। ओहो। तो ओके। इसलिए मुझे और बाद में ये चीज़ थोड़ी रिलेट किया मैंने कि आई थिंक उसने कुछ तो कुछ किया होगा या हम लोग को इसका आइडिया नहीं है, हम लोग बहुत सिंपल हैं इस मामले में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत, क्योंकि वो जिस तरह से मेरे हस्बैंड से बात करना चाहती थीं या जिस तरह से मेरी चीज़ों को लेती थीं और चोरियाँ भी पकड़ी गईं, तो मुझे लगता था कि आई थिंक उनका बहुत योगदान था हम लोगों की रिलेशनशिप को थोड़ा हाई लगने में, या जो भी कह लीजिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार। जय श्री राम जय आपको। श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम आरती तिवारी है। नमस्ते भैया। नमस्ते। और मैं प्रयागराज से हूँ, पर मैं 10 साल से सिंगापुर में बाहर थी। अभी मैं रिसेंटली 1 साल पहले जकार्ता, इंडोनेशिया में रहती हूँ और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस ट्रेडिंग और बिज़नेस एनालिस्ट का। बहुत अच्छा लगा जानकर। आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और अभी फिलहाल आप इंडोनेशिया जकार्ता में रिसाइड करते हैं। हम बहुत उत्सुक हैं बहन, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब देखिए भारत भर से तो भक्त जुड़ते हैं, मगर भारत के बाहर जो हमारे सनातनी जो प्रभु के भक्त हैं वे जब जुड़ते हैं ना, तो हमें बहुत उत्सुकता होती है कि आप विदेश में रहकर भी अपने रूट्स नहीं भूले। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े और कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो उनसे जुड़ाव की जो शुरुआत की जर्नी है, आप उसके बाद आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और पहले मैं उनका नाम ही लूँगी। बजरंगबली की जय, बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए, मैं ये शुरू से बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बाहर हैं तो रूट से कनेक्ट नहीं है। शायद बचपन में ऐसे पले-बड़े हैं कि प्रयागराज का एक तो बहुत असर था मेरे अंदर, और दूसरा मेरे परिवार में मेरी माताजी जो हैं वो बहुत ही पूजा-पाठ करने वाली हैं। वो शिव जी की काफ़ी भक्त थीं, तो अभी भी हैं। पर मतलब बिना नमक का फास्ट रहना और नवरात्रियों में पूरे 9 दिन बिना नमक का फास्ट रहना, तो वो उनको हमेशा देखा कि इतना पूजा पाठ करती हैं। तो हम लोगों के अंदर भी, हम 3 बहनें हैं और बचपन से ही देखते बड़े होते देखते ही आए हैं कि कैसे पूजा होती है, कैसे मतलब एक शक्ति सी फील होती थी घर में, रुद्राभिषेक होना, ये सब शिव जी का बहुत ज्यादा सबको हमारे यहाँ फैन थे। लेकिन अगर मैं हनुमान जी की स्पेशली बोलूं तो कभी मतलब मैं शुरुआती दिनों में बचपन में तो मैं नहीं फैन थी, और ना ही मुझे मतलब पता ही था उनकी भक्ति के बारे में। बस हाँ, ये कि प्रयागराज में 2 बहुत बड़े मंदिर हैं उनके, तो जब हम लोगों का कोई एग्जाम का रिजल्ट निकलता था या कुछ होता था तो हम लोग उनके दर्शन के लिए जरूर जाते थे। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई बहुत मतलब उनको नहीं मानते थे, लेकिन कोई ऐसी विशेष भक्ति या पूजा उनकी शुरुआत
के दौर में नहीं किया था। और घर पे भी ऐसे कभी उनका पाठ या पूजा इतना कभी मम्मी लोग को करते हुए नहीं देखा था। पर मेरे दादाजी के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि वो हमेशा मतलब बेड पे ही रहते थे ज्यादा, और बहुत कम ही ज्यादा आगे पीछे जाते थे कहीं भी। लेकिन वो हमेशा राम की चैंटिंग करते थे, श्री राम की। तो बचपन से जब हम लोग स्कूल से जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो वो एक लाइन बोलते थे कि जिंदगी में फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो तो हम लोग बचपन से यही सोचते आ रहे हैं कि दादाजी हमेशा इसी इसी चीज को ये दोहराते हैं। और वो हमेशा कहते हैं पढ़ाई लिखाई बाद में करना, पर ये श्री राम का नाम लिया करो, श्री राम बोला करो। तो तब हम लोग को लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लिखाई बचपन में, लेकिन भक्ति पूजा थी हमेशा से। फिर क्या है कि मैं क्योंकि हम लोग 3 बहनें हैं, तो बचपन से मुझे थोड़ा मेरे अंदर महत्वाकांक्षाएं थी और बहुत ही एम्बिशियस थी पढ़ाई लिखाई, और आगे कुछ करना था जीवन में। तो हमेशा ये लगता था कि कैसे अपने माता पिता का मतलब नाम ऊंचा करूं, और उनको भी इस चीज का भी कहीं ना कहीं सुख हो कि क्या हुआ अगर कोई लड़का नहीं है, मेरी ये लड़की तो आगे बढ़ेगी। तो उस महत्वाकांक्षाओं को लेके मैंने हमेशा अपने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया। और मैंने मेरे जो साथ में ही पढ़ाई में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने मेरे फ्रेंड्स में ही, और उन्होंने काफी मदद की मेरी। तो लेटर मेरी उन्हीं से मैरिज भी हुई। और हालांकि ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था, या कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कोई गलत तरीके से हैंग आउट कर रहे हो कुछ, बट ऐसा था कि ये बहुत नेचुरली हमारी शादी हो गई, क्योंकि हम लोग सब साथ में पढ़े थे और एक साथ एम्बिशंस हमारे एक थे। तो हमारी लव मैरिज हुई, और वो भी प्रयागराज के हैं। तो काफी अच्छा हमारा समय बीता। हम लोगों की शादी के बाद जॉब लगी, शादी के बाद ही हम लोग बाहर आए सिंगापुर में। और सिंगापुर में हम लोगों ने काफी 10 साल अपनी लाइफ के दिए, और वहाँ भी मेरी पूजा भक्ति सब कुछ स्टार्ट था। वहाँ मैं हमेशा वैभव लक्ष्मी के व्रत रहती थी, और मैं एक और लक्ष्मी माँ का व्रत रहती हूँ, वर्मा लक्ष्मी, वो साउथ इंडिया का फेस्टिवल है। तो एक है, तो मैं उसको काफी मानती हूँ। तो जितनी भी लेडीज वहां पे थी, वो भी सब लोग ये कहती थी कि ये कैसा, मतलब हम लोगों ने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि कोई जॉब भी कर रहा है इतने अच्छे से और इतनी पूजा भी कर रहा है, और हर चीज में मतलब सबको बुलाना भजन करना। पर फिर भी मैं ये बताना चाहूंगी, अभी तक हनुमान जी की एंट्री नहीं हुई है मेरी लाइफ में। अभी तक देवी माँ शिव जी इनका ही हमेशा रहा, जो मेरी माता जी के थ्रू मुझे आया। जी। तो और क्योंकि मेरी हमेशा मैंने ऐसे बताया कि मैं हमेशा वर्किंग रही हूँ, तो मेरी लाइफ में जो भी पड़ाव आए, चाहे मैं शादी की तो भी मैं उसके बाद भी वर्किंग थी। फिर मेरे पहली संतान हुई, उसमें भी मैटरनिटी लीव लिया, लेकिन फिर वर्किंग थे। फिर सेकंड भी हुआ, और उसमें भी लिया, फिर उसके बाद भी वर्किंग थे। तो थ्रू आउट मेरी लाइफ में हमेशा जॉब रही है, और बड़ी स्मूथ ईश्वर की कृपा रही है। कोई ऐसी मुझे कभी ईश्वर से बहुत चाह नहीं रही कि बहुत कुछ मिले। जो दिया उन्होंने उसको मैंने बड़ी मतलब शालीनता से एक्सेप्ट किया है। और किसी चीज के लिए मुझे बहुत कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं बहुत रोऊं या करूं जो नहीं मिला। तो बहुत ही इस मामले में शांत हूं मैं। तो मुझे ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा कैसा बैकग्राउंड है, सो दैट आप ये समझ सकेंगे कि मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है कि जॉब ना करना, और कितनी बड़ी बात है कि मेरा रिलेशनशिप जो इतने सालों से इतना स्मूथ है, क्योंकि अब मैं उसी पे आने वाली हूँ, मेरा अनुभव उसी से जुड़ा हुआ है। तो अभी तक शिव जी की और लक्ष्मी माँ की भक्ति में हमेशा रही हूं मैं, और साथ साथ में। लेकिन अभी कोविड के बाद क्या हुआ कि हम लोग मतलब बहुत डिटेल में तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों के घर में क्योंकि ऑलवेज वर्किंग थे, तो एक हेल्पर रखना होता था हमें, क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं तो बच्चों को कोई देखता या स्कूल से लाता वापस करता। तो वो हेल्पर थोड़ा सा उनका जो मुझे लगा कि हम लोग इतना तो नहीं मानते कुछ जादू टोना या ये सब, हम लोग तो नहीं मानते, पर शायद वो जिस जगह की थी या जो भी, ये मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत अजीब उनका नेचर था। और हम लोग तो बहुत ट्रस्ट करते थे, और कैमरा लगा था, सब लगा था, बट मुझे ऐसा लगा कि उनको जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ है उसका उन्हें बहुत ही चाह होता था कि कैसे ये वाली जो मैम है इनका हस्बैंड
हस्बैंड इनको इतना अफेक्शन देता है और कैसे मतलब बच्चे इतने अच्छे हैं दोनों, एक लड़का एक लड़की, ये सब ऐसा मुझे लगा बाद में, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने रिलेट की। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा हो गया, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आज तक कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। एक हमारी लव मैरिज, और उस बहुत सुखद लव मैरिज जिससे हम ना उन्हें कोई कभी प्रॉब्लम हुई ना मुझे। और इस चीज में पहली बार मेरी जिंदगी में हर चीज, एक रिलेशनशिप को लेके सब कुछ जैसे उल्टा सा हो गया। जैसे ऐसा लगने लगा कि हर चीज में आर्गुमेंट, हर चीज में कलेश, हर चीज में जो जरूरी ही नहीं था वो चीजें हो रही हैं, जो कि हमें लगा कि ये तो कभी हुआ ही नहीं हमारे रिलेशनशिप में, ये कैसे हो रहा है। तो किसी भी चीज में छोटी छोटी बातों में आर्गुमेंट हो जाना, या चीजें मतलब मिलना नहीं, अपने तर्क हो जाना बहुत ज्यादा। तो मैं बहुत ज्यादा अंदर से उदास हो गई, क्योंकि मेरा जॉब भी चल रहा है, बच्चे भी हैं, और कभी ऐसा देखा नहीं। तो एकदम से नेचर में परिवर्तन, मेरे भी और उनके भी। तो हम लोगों की थोड़ी सी कहा सुनी होने लगी, और जो कि कभी नहीं हुई थी लाइफ में। मतलब ये हम आपको बता रहे हैं, 12 साल शादी के हो चुके हैं, कभी नहीं हुआ। और ये एकदम से 2021 में मैंने अनुभव किया पहली बार कि मैरिज में कुछ इश्यूज भी होते हैं। क्योंकि हम लोग एक दोस्त थे, और दोस्त की तरह हमेशा शादी करे, और कभी ऐसा नहीं लगा कि शादी के बाद लाइफ में कुछ चेंज हुआ है। हमेशा बहुत सपोर्टिव रिलेशनशिप रहा। तो क्या हुआ कि उसी में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया जकार्ता। हम लोग सिंगापुर में थे, और मैं ऑलरेडी काफी, मैं बोलूंगी कि मैं बहुत समर्पित पत्नी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ही बहुत अपनी फैमिली में, अपनी जॉब में, और अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही समर्पित हूँ। तो एकदम से जब उनका जाने का हुआ, तो मुझे बहुत ही मतलब बहुत धक्का भी लगा कि कैसे करेंगे, इतना अच्छा सब कुछ यहाँ सेटअप है, मेरी जॉब इतनी अच्छी, कैसे जाएंगे। लेकिन फिर किसी तरह डिसाइड हुआ कि नहीं, आप पहले जाओ, देखो वहां सब कैसा है, और फिर मैं देखती हूँ। पर वो गए, तो अभी जो गए तो ऐसा हो गया कि दूरियां जैसे बढ़ती चली गई, जैसे सब कुछ ऐसा हो रहा था कि कहाँ हम लोग इतने सब साथ में थे, और इतनी खुशियां थी। पहले तो लड़ाइयां हुई, कलेश हुआ, फिर बीच में ये भी आ गया कि ट्रांसफर भी हो गया, चले भी गए। अब हम लोग की रोज बात भी नहीं हो रही है ज्यादा, क्योंकि हम लोग के कॉल्स, ऑफिस ऐसा हो रहा है, ऐसा सब कुछ हो रहा है, मतलब टाइमिंग थोड़ी चेंज होने लगी। तो जो दूरियां थी एक फैमिली लाइफ में जो हो रही थी, वो बहुत हो गई थी। और जैसे लग रहा था कि ये सब कुछ एक क्लाउड है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये कैसे हमारे रिलेशनशिप में ऐसा कैसे मोड़ आ सकता है। तो ये सोच सोच के मैं हमेशा सोती थी, पूरी रात मेरी आंख से आंसू गिरते रहते थे, बच्चे सो जाते थे, और जॉब भी प्रेशर में हूँ मैं। हेल्पर भी मुझे थोड़ा डाउट होता था कि कुछ ना कुछ चोरी कर रही है या कुछ कर रही है। तो ऐसे कई कई बार उसे पकड़ा। तो एक साथ हमारे घर में बहुत सारी चीजें एकदम गड़बड़ गड़बड़ हो गई, और कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया कि मतलब शायद मैं इतना सोचने लगी कि मेरे ही अंदर कुछ गलती है, या जो भी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे शायद रिलेशनशिप में मुझे और कुछ अच्छा करना है, तो मैं हर चीज अपने ऊपर लेने लगी। तो मेरी हेल्थ थोड़ी खराब हो गई। और खराब क्या हो गई कि मतलब मैं, मेरी एनर्जी जैसे किसी ने ले ली हो। ऐसा लगता था कि मैं इतनी वीक हो गई हूँ कि मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ, कुछ ऑफिस में अपना माइंड नहीं लगा पा रही हूँ। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं शुरू से बहुत ही फिटनेस कॉन्शियस हूँ। मतलब बचपन से मैं योगा, जिम, और अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपने खान पान का ख्याल रखना, हरी सब्जियां खाना, और इन सब चीजों में बहुत अच्छे से रहती थी। तो मुझे ये हो जाना, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है, वो कैसे उसका मतलब वीकनेस आ रही है, उसे उसे ऐसा क्या हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास गई, और क्योंकि एक दिन मैं, अष्टमी का दिन था, और मैं कुछ उठा ही नहीं पा रही थी, दिया और जला नहीं पा रही थी। और मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा पूजा पाठ करती हूँ, और अष्टमी के दिन तो मैं कन्या पूजन भी करती हूँ, सबको बुलाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं है, सब अकेले मुझे करना है, और मेरी ताकत ही नहीं आ रही है। तब आज उस दिन को मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पहली बार ऐसा सोचा कि सब कहते हैं कि स्ट्रेंथ के देवता जो हैं वो हनुमान जी हैं। एक बार मैंने सोचा कि मैं एक बार शायद उनका नाम लूं, कि मुझे कोई सुनता ही नहीं है, मैं अकेले बैठी हूँ, और मैं ऐसे सोच रही हूँ मुझे इतना कुछ करना है, मेरे कंधों पे इतना सब कुछ आ चुका है, बच्चों को देखना है, जॉब देखना है, अकेले देखना है, हस्बैंड भी दूर है, और
हेल्पर भी कुछ गड़बड़ हो गई है, तो और वीकनेस हेल्थ, और रो रही हूँ रात में, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, सिर्फ रोती रहती थी। तो मैंने बस हनुमान जी का नाम लेके मैंने एक हनुमान चालीसा पढ़ी, और बस ये बोला कि अगर आप में थोड़ी भी शक्ति है और आपको लगता है कि आप मुझे सुन रहे हैं, कोई और नहीं सुन रहा है, तो प्लीज मुझे आज का दिन मुझे मतलब थोड़ी एनर्जी दे दीजिए कि मेरी ये कन्या पूजन अच्छे से हो जाए, जो मुझे फास्ट है रह रही हूँ अच्छे से हो जाए। आपको मैं कैसे बताऊं, वो एक हनुमान चालीसा जो मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं उसके बाद मिनट नहीं लगे, मुझे ऐसा लगा कि ये हनुमान चालीसा मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट हनुमान चालीसा है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना शक्ति, इतना फील गुड हुआ, क्योंकि वो सुबह के 4:30 बज रहे थे जिस समय मैंने ये पूजा की थी, क्योंकि मैं अष्टमी में उसी समय उठती हूँ। और इतना अच्छा संचार हुआ मुझे कि मुझे जैसे लगा कि तुम सब कर लोगी, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम ऐसा मत सोचो अपने आप को, और तुम हमेशा से करती आई हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ऐसा मुझे अंदर से लगा। और मैं डॉक्टर के पास फिर गई, उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है कि आपका रिपोर्ट सब कुछ सही है, पर आपको हो सकता है डिप्रेशन हो गया है, क्योंकि आपके हस्बैंड भी नहीं है और आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं और रो रही हैं, तो हेल्थ पे इफेक्ट आने लगा है, आप डिप्रेशन की पिल्स लीजिए। तो पता नहीं क्यों उन्होंने बोला, पर मैंने नहीं ली। मैंने ये कहा कि मैं, मेरी जैसी इतनी चेयरफुल लड़की, इतनी पूजा पाठ करने वाली, इतना हेल्थ का ख्याल रखने वाली, उसे डिप्रेशन तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने उस पिल को कभी छुआ भी नहीं, और मैंने बस हनुमान जी को आगे फिर से हाथ जोड़ा कि मैं आपकी रोज चालीसा पढ़ूंगी, प्लीज मुझे वापस से मेरी हेल्थ वापस दे दीजिए, बाकी तो चीजें मैं सेटल करूंगी, पर आप मुझे हेल्थ मेरी वापस दीजिए। मैंने आपको इसी रूप में देखा है कि आप शक्ति देते हैं। तो बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस दिन से जो एंट्री हुई है हनुमान जी की, क्या नहीं बदल दिया उन्होंने मेरी लाइफ में। मैं मेरे पिछले जो बुरे कर्म भी थे, शायद उन्होंने वो भी काट दिए, जो जो मेरे अंदर फियर्स थे बचपन से, ऐसा फियरलेस हो गई हूँ मैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं केयर फ्री हो गई हूँ कि मुझे किसी की चिंता नहीं है, ये नहीं, पर आज की डेट में मैं इतना करेजियस फील करती हूँ, इतना अच्छा फील करती हूँ उस भक्ति से, कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसा कुछ हुआ और मैं उनकी शरण में आई। मैं आज तक ये बात के लिए तो भगवान को कहूंगी कि मैं उस पल के लिए थैंक यू कहती हूँ कि उस दिन उस दिन की वजह से मैं हनुमान जी के शरण में आई। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी हनुमान चालीसा को गैप नहीं किया है, मैं हर दिन बल्कि बढ़ा रही हूँ। तो पहले क्या किया कि कभी हनुमान जी की ऐसी भक्ति नहीं की थी, यही सोच के कि लड़कियां नहीं करती शायद, और स्पेशली अपनी मैरिज के लिए तो कभी नहीं सोचा था कि मैं उनकी भक्ति करूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि वो शायद ब्रह्मचारी हैं तो वो नहीं करेंगे इस चीज में हेल्प, हम लोग की शिव और पार्वती करेंगे। तो और कभी ऐसा हुआ नहीं, तो इतने कलेश के बाद हेल्थ तो मेरी इंप्रूव होने लगी। अब मुझे लगा कि अब मैं ये भक्ति तो नहीं छोड़ सकती, पर क्या आप मेरा कुछ ऐसे यूनियन करा सकते हैं क्या ईश्वर में। मैं कभी कभी माफी भी मांगती हूँ कि मैं लालच किया मैंने, कि मैंने सिर्फ हेल्थ के लिए आपकी पूजा की थी, लेकिन मैं बस जानना चाहती थी कि क्या अब मेरे रिलेशनशिप में जो ऐसा हो गया है, क्या कुछ सही हो सकता है कि हम लोग दूर भी रहने लगे हैं, और हमें कुछ आइडिया भी नहीं कि अब मेरी जॉब का क्या होगा, अगर मैं ये छोड़ के जाती हूँ तो मेरी बनी बनाई गृहस्थी यहाँ खराब हो जाएगी, करियर खराब हो जाएगा, और वहां वो जो है तो मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है हो रहा है, तो कब ऐसा होगा कि सब कुछ स्मूथ वापस से होगा। और मैं बस ये सोच सोच के अपनी हेल्थ को तो ठीक उन्होंने किया, मुझे मुझे काफी करेज और अंदर से और शक्ति मिलने लगी। मेरी जॉब में भी थोड़ा बहुत, जहां मैं टेंशन में थी वहां भी थोड़ा स्मूथ हुआ, सब कुछ सही हुआ। फिर अचानक से मेरे हस्बैंड का कॉल आया एक दिन, और उन्होंने बोला कि तुम सब लोग भी आ रहे हो, और अब तुम लोग जकार्ता आओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है हम लोगों को। और कहाँ हम लोगों के बीच में ऐसी इतनी अच्छे से बात ही नहीं कायदे से हो पा रही है, हम लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है, आप आ रहे हो या क्या मतलब अचानक से वो पूजा जो करते करते, वो जो भक्ति करते करते, मैंने कभी ऐसे मुंह खोल के मांगा भी नहीं, लेकिन बस ये सोचा कि अंदर सोचती थी कि कब ये सब कुछ खत्म होगा, वापस से सब कुछ कब एक होगा। और कभी ऐसे देखा नहीं, अकेले सब कुछ कर रही हूँ, और हस्बैंड हो सकता है वो कभी कोई गलत अंदेशे से नहीं गए बाहर, और ना ही वो कोई गलत हैबिट्स में है, लेकिन
मुझे अंदर से लगता था कि सब कुछ हम लोग का बहुत दूर हो गया है, हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि जो अब हम पता नहीं वापस से अब हम अच्छे कपल हो पाएंगे कि नहीं। शुरू में सब हम लोग को कहते थे कि तुम लोग का राम सीता वाला कपल है, और आज की डेट में ऐसा लगने लगा कि ये क्या हो गया हम लोगों की शादी में कि सब दूर दूर से हो गए। अंदर से मुझे लगता था, बाहर से दुनिया को सब कुछ अच्छा ही लग रहा है क्योंकि हम लोग कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करते थे। फिर जिस दिन वो हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और उसके बाद मैंने अपनी जॉब में 1 मिनट नहीं लगा, मैंने अपना रेजिग्नेशन मारा और मैंने कहा कि अब चाहे जो हो मुझे नहीं पता, मैं अपनी फैमिली लाइफ को खराब नहीं करूंगी। मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ा मोमेंट है कि अगर फैमिली नहीं तो कुछ भी नहीं, मुझे जॉब का इतना वो नहीं है। और जबकि जॉब मेरी बहुत जरूरी है, बचपन से आप देख रहे हैं कि मैं 15 साल से जॉब कर रही हूँ। बिना सोचे समझे मैंने वो डिसीजन लिया। विद इन 3 डेज हम लोगों ने अपने सामान पैक किए, पूरा सिंगापुर का सेटअप जो कि 10 साल का था, सब कुछ, और बस चले गए जकार्ता। आ गए यहाँ पे। अब आप, एक नई जंग शुरू। जकार्ता तो आ गए, बहुत खुश है कि फैमिली के साथ एक हो गए, बहुत अंदर से शांति भी मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 महीना 3 महीना वेट करते करते ऐसा लगने लगा कि अगर क्या मेरी वापस से करियर वापस से सही हो पाएगा कि नहीं, कि अब ये गैप हो गया है, अब मैं एक नॉर्मल जैसे सब रहते हैं वैसे रहूंगी। और अंदर से ये सोचती थी कि कुछ तो जरूर करेंगे मेरे भगवान, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है कि मैं ऐसे मतलब बैठूं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब तो जकार्ता में बनी होगी। लेकिन इधर भी जितने लोगों से मिलते थे, यहाँ पे जितनी लेडीज और थी जो हमारे अपार्टमेंट में थी, सब कहती थी कि मतलब बड़ा फन भी बनाती थी कि यहाँ तो जो आता है उसकी जॉब नहीं लगती, यहाँ तो जो बाहर से आते हैं उनकी नहीं लगती, सिर्फ आपके हस्बैंड की लगी होगी पर आपकी तो नहीं लग पाएगी। क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता जब उनके सुनती थी तो मैं सोचती थी कि चाहे कुछ हो जाए मैं इनकी नेगेटिव बातें नहीं सुनूंगी, और मैं हर वक्त आके हनुमान जी के सामने बस ये बोलती थी कि मुझे पता है कि आप मेरी लगवाओगे, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि चाहे कुछ हो जाए मेरी अब तो लगेगी, कभी ना कभी लगेगी। मैं बहुत पेशेंटली वेट कर रही हूँ, मैं कोई रश नहीं कर रही, जब सही समय होगा लगेगी। और इधर भी चालीसा चालू है हर दिन, किसी दिन सुबह 5 हो रही है, किसी दिन 7 हो रही है, किसी दिन 11 हो रही है। हर दिन कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है हनुमान जी की भक्ति में। और मेरे पास इनवाइट्स आ रहे हैं यहाँ जकार्ता, जो कि एक लोग कहते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, बट यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ इतने हिंदू हैं और वो लोग मुझे 108 हनुमान चालीसा के लिए इनविटेशन भेज रहे हैं, सुंदरकांड के लिए इनविटेशन आने लग गया। मैं सोचने लगी कि अचानक से हनुमान जी की भक्ति के इनविटेशन क्यों आ रहे हैं मेरे पास। मतलब मैं अभी नई हूँ यहाँ पे, लेकिन लोग मुझे शायद जो भी उनको लगा हो कि ये भी पूजा पाठ करती हैं, तो हमें इनवाइट आने लगा। तो मैंने भी 108 हनुमान चालीसा पढ़ी उनके यहाँ, सुबह से बैठी थी और शाम को उठी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ उनके यहाँ प्रोग्राम, पर हिली नहीं। और यही सोच के बस किया कि आपने बुलाया है, मुझे मौका दिया है, मुझे पता है कि कुछ आप अच्छा कर रहे हो, चल रहा है आपके अंदर, कर करके मैं अपना की। जिस दिन 108 हनुमान चालीसा खत्म हुई है, जिस समय मेरे पास पहला इंटरव्यू कॉल आया है, ये इतना बड़ा चमत्कार था, इतना बड़ा चमत्कार कि मैं सोचने लगी ये कैसे हो सकता है। टाइमिंग आप देखिए कि 108 खत्म हुई और कॉल मेरे पास पहला इंटरव्यू का आया है। तो पहला तो ये। दूसरा, मैं वो इंटरव्यू जो कॉल आया उसमें मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं थी, बट यहाँ लोगों के कॉल ही नहीं आते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, क्योंकि भाषा का बहुत इशू है। क्योंकि ये लोग इंडोनेशियन भाषा कहते हैं, भाषा बोलते हैं, और जो इंग्लिश बोलता है या हिंदी उसका उतना नहीं है। तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और 1 साल होने को आ रहा था मुझे, क्योंकि 8 महीने हो गए थे आए हुए और जॉब नहीं लगी थी, और इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं बट वो जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अचानक से बस ऐसे ही मैंने ये सोचा कि मैं पूरा बजरंग बाण, सुंदरकांड और इसका पाठ का संकल्प लेती हूँ, और आपका वीडियोस देखना शुरू किया। आपके वीडियोस से के थ्रू मुझे पता चला कि हनुमान चालीसा संकल्प लेके करो। तो पहली बार मैंने 11 से शुरू किया हनुमान चालीसा का संकल्प, और बस पहली 11 हनुमान चालीसा ही किया है मैंने। और उसके बाद ही जो है मेरे पास सेकेंड इंटरव्यू कॉल आया, जो कि बहुत ही नॉर्मल था। मैंने सोचा ऐसे ही, इतने ज्यादा तो मेरी अभी जॉब ही नहीं लग रही है, तो ये भी ऐसे ही होगा ये कॉल भी। तो मैं उसको इतना सीरियसली नहीं ली। और
फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से भी बोला कि अपने हस्बैंड को मेरा सीवी दे दो, हुँ, शायद कुछ हो जाए, आप प्लीज देखना। हुँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे मैं बहुत लोगों से करती थी, नेटवर्क करती थी, तो लोगों को अपना सीवी दे देती अरे! थी, मतलब मैं अपना प्रयास करती थी, हुँ, लेकिन बहुत पेशेंटली। ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों से खराब से बात कर रही हूँ, अपने हस्बैंड से नहीं अच्छे से कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये भी मुझे बहुत प्रेम से मिला था, ये अरे! पल भी मैं देखना चाहती थी। अरे! तो इसलिए मैं बहुत खुश थी इस पल के साथ भी। लेकिन जॉब के लिए अंदर दिमाग में चल रहा था। तो वो कॉल आया मेरे पास और उन्होंने बस बोला कि आरती ये ऐसा कॉल है और आप ऐसा करो कि इसमें ट्रैवलिंग बहुत है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर ये तो आप जो हुँ, कह रहे हैं, मैं तो अंदर सोच रही थी कि मेरी जॉब लगनी इस समय हुँ, इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरी लाइन की। तो मैं इसी में खुश हो गई थी। मैंने कहा तो मतलब आपको लगता है कि हो जाएगा मेरा इंटरव्यू? हाँ हाँ, हो जाएगा, ये तो पोजीशन ही आपके लिए है। तो ओके, मैं अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रही थी। मेरा फिर एक और राउंड इंटरव्यू हुआ, एक और राउंड, और मेरी फाइनली आज जकार्ता में जॉब है। तो क्या बोलूँ, मैं तो बहुत-बहुत खुश हूँ और मैं तो तुरंत ही जैसे ही मेरी जॉब लगी है, मैं क्या बोलूँ, मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं उस समय आपके जब क्योंकि वीडियोज़ बहुत देखने लगी थी बीच अरे! में, तो जब भी भक्तों के अनुभव सुनती थी, तो कोई कष्टभंजन का फ़ोटो दिखाता था, जी, हनुमान जी का, कोई किसी का फ़ोटो दिखाता था। हुँ, तो मैं ऐसे मन में सोचती थी कि मैं कब इन इन जगहों पे क्या मैं जा सकती हूँ? क्योंकि मैं तो ओके, इतनी दिन से बाहर हूँ, अकेले कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी? आप विश्वास नहीं मानेंगे, मतलब ओके, सब कुछ इतना स्मूथ हो गया मेरे लिए कि मैंने बस ऐसे ऐसे सिर्फ़ सोचा हुँ, कि क्या मैं कष्टभंजन देव जा सकती हूँ? क्या ऐसा हो ओके, सकता है क्या कि जबकि मैं कहाँ इतनी दूर पड़ी हूँ, इंडिया ही नहीं आ पाती हूँ। इंडिया भी आऊँगी तो प्रयागराज की तरफ जाऊँगी कि कहाँ गुजरात? कैसे हुआ मुझे नहीं पता। जैसे ही मेरी जॉब ओके, लगी, यहाँ का रूल है कि आपको वीज़ा के लिए बाहर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है कंट्री में नए वीज़ा के साथ। ओके, अभी तक क्योंकि मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे थी, तो हाँ, अब मेरा अपना वीज़ा हुँ, होगा, तो इसलिए हुँ, मुझे पहले बाहर जाना है। जब ओके, मेरा वीज़ा आ जाएगा तब मैं अपने वीज़ा पे अंदर आऊँगी। वापस आएँगे, तो मैं उस अपॉर्च्युनिटी को जाने को मैंने क्या कहा अपने हस्बैंड से कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे कष्टभंजन जाना है। ओके, मुझे इसको ढूँढना है, ये कहाँ पे है मैप में, और मुझे जाना है। और उन्होंने कहा कैसे करोगी सब अकेले? हमने कहा पता नहीं, आई आई हैव अ कॉलिंग, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, और इन्होंने मेरी जॉब लगवाई है। ठीक है, लोगों के लिए शायद इतनी बड़ी बात नहीं होगी, पर एक ऐसे इंसान के लिए जिसने बचपन से इसी सब के लिए पढ़ाई-लिखाई की है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरे लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, वैसे मेरे लिए करियर और जॉब भी इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो इसलिए नहीं कि पैसे के लिए, इसलिए कि मेरे अपने नेचर के लिए, मेरे अपने कॉन्फिडेंस के हाँ, लिए। तो मुझे बहुत ही मतलब ये बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा कि मैं गई, मैंने वहाँ दर्शन किए, ओके, मैंने मैंने उनसे मतलब इतना मेस्मराइजिंग था सब कुछ मेरे लिए कि मैं सोची कि अरे अब गुजरात आई हूँ तो क्यों ना द्वारकाधीश भी कर लूँ, मेरा हुँ, आखिरी धाम बचा है। राइट, तो मैं अकेले ही सब, मैं ओके, शिवरात्रि के दिन निकली, मैं सोमनाथ में शिवरात्रि में मैंने रुद्राभिषेक किया, ओहो! क्या बात है, शिवरात्रि के दिन। क्या बात और मैंने वहाँ वहाँ से बस टैक्सी ली, टैक्सी से फिर मैं कष्टभंजन के लिए निकली। तो इतना अच्छा मोमेंट, इतना अच्छा दिन, सब कुछ स्मूथली, कहाँ कोई अकेली लड़की अलग ट्रैवल करेगी, पर आप ये सोचिए कि करेज देखिए, कहाँ मैं एक डरपोक लड़की थी, बस अपनी है, पढ़ाई और ये करती थी। मुझे मेरी पूरी पर्सनैलिटी हनुमान जी ने चेंज कर दी है। मुझे लगता है कि मैं इतनी फियरलेस, इतनी करेजियस, अभी मुझे किसी रात में या किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सामने वाला भी हुँ, सोल है और इसको भी मुझे बल्कि प्यार से देखना चाहिए। हुँ, मेरे अंदर इतनी धैर्यता आ चुकी है, इतना पेशेंस, इतना जिसे कहते हैं नो ईगो। हाँ, मैं भी पर्सनैलिटी चेंज तो मैं हनुमान जी का शत-शत नमन हाँ, करूँगी कि उन्होंने मेरी लाइफ़ को मेरे अंदर इतना चेंज कर दिया है ना कि मैं हमेशा उनकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये भी है। हुँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं शुरू से अंत तक सिर्फ़ एक समर्पित लड़की, समर्पित डॉटर, समर्पित वाइफ़ अपनी जॉब के लिए। आज मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और करेजियस फ़ील करती हूँ कि मैं ओके, और चीज़ें कर पा रही हूँ। मैं वो कर पा रही हूँ जो मैं अपनी जॉब में अच्छा कर पा रही हूँ। मैं अपनी बच्ची को हुँ, एडवाइस अच्छी दे पा रही हूँ। मैं एक राइट, और स्ट्रॉन्ग मदर बन पा रही हूँ। वाह! मेरी पूरी पर्सनैलिटी बहुत-बहुत चेंज हुई है जस्ट बिकॉज़ ऑफ हनुमान जी हुँ, भक्ति। इसके पहले भी भक्ति थी, हमेशा से, कभी नहीं छूटी। पर इस भक्ति ने मेरी पर्सनैलिटी में जो चेंजेज़ लाए हैं, मैं
इसीलिए मैं ये अनुभव शेयर करना चाहती थी कि जो आजकल की लड़कियां हैं या जो Yeah. पढ़ रही हैं, लिख रही हैं या जिनके रिलेशनशिप में कुछ भी है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक एक लाइन हनुमान चालीसा की कितनी इफेक्टिव है। अगर आप Yes. दिल से एक हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उसने मेरी माइंड चेंज कर दिया, मेरा जीरो डिप्रेशन। आप डिप्रेशन कह रहे हैं, मैं तो आज आज की डेट में इतनी खुश, इतनी Correct. स्ट्रांग हूँ, बल्कि दूसरों को सजेशन दे रही हूँ। जो यहाँ लोग मुझसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि कैसे तुम्हारी जॉब लग गई जकार्ता में, नो बडी बिलीव इन दिस होल सोसाइटी कि तुम्हारी जॉब कैसे लगी, तुमने क्या पैसे वैसे खिलाए क्या? हमने कहा पैसे नहीं खिलाए भैया, भैया सिर्फ हनुमान जी की शरण में आए हैं। ये ये तो होता है, ये होता है जब आप सरेंडर कर देते हैं ना, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, लाइफ इतनी स्मूथ हो जाती है, क्योंकि हमारे रक्षक वे हैं, तुम रक्षक का हूँ को डरना, जो वे साथ है। ये मैंने कई भक्तों से सुना है, और जहाँ पे प्रभु की कृपा होती है वहां पे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और ये तो मान जैसे बचपन से आपकी जो जर्नी रही है, आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप पहली बात तो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, प्लस आपको आपकी माताजी से ऐसा समझो विरासत में वो भक्ति मिली है। तो कहीं ना कहीं आप भक्ति से जुड़े थे, भले शिव जी की भक्ति, हनुमान जी शिव जी ही है, वे उनके ही जी अवतार है। तो जी वहां से आपको इंस्पिरेशन देवी माँ की भक्ति मिली, और देवी माँ ने ही आपको इंस्पायर किया हनुमान जी की भक्ति के लिए, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव इसलिए कहे जाते हैं, वे सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आपने मात्र एक बार हनुमान चालीसा पढ़ा, मात्र एक बार, ऐसा नहीं कि आपने कोई बड़ा अनुष्ठान किया हो, यज्ञ किया हो, या कोई बड़ा संकल्प लिया हो, एक बार, बहुत पावर है हनुमान चालीसा में। इसलिए तो सबसे सर्वाधिक अगर कोई स्तुति है जो गाई जाती है, जो बोली जाती है, वो है हनुमान चालीसा। किसी के भी मुख से जो सनातनी है ना, वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा ही, और हर पंक्ति में आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। मतलब आप समर्पित हो जाओ, सच्चे दिल से एक बार पाठ करके देखो, हर मर्ज की एक दवा है हनुमान चालीसा। अगर आप उस इंपॉर्टेंस को समझ गए और आपने वो फील किया, ऐसा नहीं है, ये भ्रम है सोसाइटी में, अभी ये चेंज हो रहा है, लोग आगे आ रहे हैं कि भाई महिला ये नहीं कर सकती, हनुमान जी की भक्ति ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। हम सब उनके अंश हैं, हमने सिर्फ पोशाक पहनी है स्त्री और पुरुष की, वे हमारे अंशी है, हम उनके अंश है। हर कोई, हर एक जीव ब्रह्मांड का उनकी भक्ति कर सकता है। दूसरी बात, रिलेशनशिप, जैसे आपने कहा, सब कुछ सही चल रहा था, दुनिया है, जलने वाले जलते हैं, सब अच्छा होता है उनसे जलते हैं, मगर चिंता ना करें, कहीं ना कहीं आपको भक्ति मिली, भक्ति की शक्ति से आप उन सबसे बाहर आए। और एक और बात, जैसे रिलेशनशिप के बारे में आपने कहा, जैसे तो राम जी और सीता जी को मिलाने वाले कौन थे? हमारे प्रिय बालाजी महाराज। तो ये दिमाग से हमें निकाल देना है कि अगर कई सही लोग बात है। होते हैं, क्योंकि उन्हें ये नॉलेज नहीं होती या उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता। आप देखिए कि हनुमान जी का कोई भी मंदिर है, सभी गृहस्थ भक्ति तो जाते हैं ना, तो और जी उनकी कितनी कृपा होती है भक्तों पर। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि वे बाल ब्रह्मचारी है तो कोई ब्रह्मचारी ही उनकी भक्ति कर सकता है, या साधु संत, ऐसा नहीं है, हर कोई कर सकता है। बस दिल साफ होना चाहिए, सच्चे मन से आप समर्पित हो जाओ, वो पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। और आपने देखा, आपने एक तो जो मटेरियल वर्ल्ड में जो सब चीजें होती हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलने शुरू हो गए। दूसरी बात, जी आपने अपने आप को जाना। आपने देखा, जो लड़की सहमी सहमी सी डरी हुई रहती थी, पढ़ाई, फैमिली, भक्ति, मतलब एक सीमित दायरा था, एक एक क्या ना, बंद कमरे में थे। मगर जी जब आपको ये भक्ति मिली हनुमान जी की, आपको बल मिला, आपने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ। सिंगल वुमन कमिंग फ्रॉम इंडोनेशिया बैक टू इंडिया। देखिए, बुलावा ऐसा आया कि बड़े बड़े धामों की आपको यात्रा करने मिली है, उनकी उनके दरबार में उन्होंने कहाँ इंडोनेशिया, और कहाँ पे सारंगपुर धाम, कहाँ पे द्वारिकाधीश का वो पावन मंदिर। देखिए, ये बहुत बड़ा चेंज है, 360 डिग्री चेंज आया है आपके लाइफ में, और ये कई महिला भक्तों के सवालों के जवाब हैं। इसलिए मैं देख पा रहा हूँ कि आजकल सबसे ज्यादा अगर सेशंस भी अगर आप देखेंगे ना, महिला भक्त इनिशिएटिव ले रही है, उसका कारण यही है क्योंकि वे ये डिफरेंस को फील कर पा रहे हैं। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें, मैं बहुत उत्सुक हैं हम। जी। एक ये भी था कि क्योंकि वैसे तो हमारे घर में सब भक्त थे, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग श्रीवास्तव थे, कायस्थ लोग कहते हैं कि जी। नॉनवेज खाते हैं। ओह। तो हालाँकि मैंने बाद में शादी जिनसे की वो पंडित थे, तो हम लोग मतलब वो लोग नहीं खाते थे। और दूसरा ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थी नॉनवेज खाने की, हमेशा से ही मतलब मैंने बताया कि मैं बहुत फिटनेस कॉन्शियस थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी ये सब भी, ज़्यादा रेड मीट और ये सब। लेकिन कहीं न कहीं मेरी फैमिली में खाया जाता था, तो कभी-कभी हम लोग खाते थे। और
हस्बैंड भी खाते थे यहाँ भी तो लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं क्यों क्योंकि मेरी ऑलरेडी इतनी भक्ति स्टार्ट हो चुकी थी कि मैं मेरे को एक दिन ऐसे ही लगा कि सब भक्ति बेकार है अगर मैं किसी को मार के खा रही हूँ और ये सब कुछ खराब है मेरे को नहीं करना है और सब सोचते हैं कभी ये कर ही नहीं सकती आरती कभी नॉनवेज तो छोड़ ही नहीं सकती इसको इतना पसंद है चिकन और ये वो मतलब पसंद था मुझे तो मैं क्रेजी नहीं थी लेकिन अगर अच्छा कोई बनाता था तो मैं कहती थी हाँ हाँ खाएंगे खाएंगे पर राइट, आप विश्वास नहीं मानेंगे मतलब क्या हुआ मुझे मुझे नहीं मालूम मुझे देखने का मन नहीं होता छोड़ दो तो कोई कोई पास भी लाता है तो मुझे लगता है क्या ये गंदगी खा रहे हैं मेरे को इतनी अब अजीब लगता है ना और ना ही कोई क्रेविंग चाहे कितना अच्छा बन जाए होटल में लग जाए राइट, मुझे देखना ही नहीं है और राइट, इतनी संतुष्ट हूं मैं अपनी लाइफ से आज की डेट में कि मेरा हेल्दी खाना मेरा सात्विक पूरा जो पूरा तन मन धन सब कुछ ऐसा लगता है एकदम सात्विक हो चुका है मन से मेरे सिर्फ लोगों के लिए बिना ईगो बिना कोई नेगेटिव थॉट चाहे किसी ने मेरा बुरा भी कर दिया हो कोई कोई कुछ बुरा सोच भी रहा हो मैं उसको सिर्फ दुआएं देती हूँ अब अंदर से लगता है कि बेचारा अभी इस तकलीफ में है इसके राइट, दिमाग को ईश्वर सही करेंगे तो शायद राइट, सही हो जाएगा इसको अभी पाना है वो चीज जो जो मुझे मिल गई है तो मैं ऐसे सोच के दूसरों को सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स भेजती हूँ आज की डेट में फुल ऑफ जिसे कहते हैं ना बाउंडलेस फोर्स ऑफ पॉजिटिविटी राइट, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस पॉजिटिविटी नो नॉन वेज नो बैड विचार और बहुत बहुत चेंजेस ये सब नॉनवेज का तो बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है लोग छोड़ ही नहीं पाते और यस, यूं छोड़ा है पहले यूं जिसे एकदम चुटकी में मुझे कोई फर्क ही नहीं है 2000 मतलब आज हो गए मुझे 4 साल हो गए हैं मैंने देखा भी नहीं है मतलब खाती भी तो छोड़ ही दो बड़ी कृपा तो होती है ना, जब ये कृपा होती है तब ये जब हम प्रभु के निकट जाते हैं ना, तो वो इम्प्योरिटीज वो फिल्टर हो जाती है हम में। मतलब सही ऑटोमेटिक क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नॉनवेज हो या व्यसन हो, ड्रिंक करते हैं, कोई व्यसन है किसी ना किसी टाइप का, तो बोलते हैं एक दिन में नहीं छूटता है। मैंने देखा है, जैसे आपने कहा ना, ये एकदम चुटकी में छूटा है जिसको छोड़ना है वो एक दिन में हाँ छोड़ेगा, जिसको नहीं छोड़ना है वो एक्सक्यूजेस देगा। आप खुद जी सोचिए, अगर कोई बेजुबान जानवर है, निर्दोष जीव है, उसे मारकर खाना, क्या प्रभु खुश होंगे ये देखकर? नहीं होंगे। आप मात्र एक चुटकी भर के देखो, आप जैसे कितना पेन होता है ना, एक इंजेक्शन हम्म, से लोग डरते हैं, हम उसे मारकर हम्म, खाते हैं, पकाते हैं, फ्राई करते हैं, सोचो उसकी क्या पीड़ा होगी, वो बोल भी नहीं सकता, उसे हम हाँ ग्रहण कर रहे हैं। सोचो। और और ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खा रहे हैं तो भक्ति नहीं कर सकते। कई लोग इसी डर से भक्ति, उनको पता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं इसलिए वो प्रभु से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे। एक बार पहला कदम उठाओ, मैं कहता हूं एक बार पहला कदम उठाओ, भले आप खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार कदम उठाओ, वो सब कुछ बंद हो जाएगा जो आपके साथ हो। जैसा हाँ आपने कहा हाँ ना, हो रहा था कहीं ना कहीं, वो हो रहा था, वो क्रेविंग हो रही थी, चलो वो पहले से, ये इसमें हमारी गलती भी नहीं होती, कई बार वो कल्चर है माता पिता से, वो घर में चलता आ रहा हाँ है, तो हमें भी वो चीज क्योंकि वही सिखाया जाता है। मगर जब ये बुद्धि योग आता है ना, जब हमें पता चलता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो प्रभु ही हमें वो चीज से ऑटोमेटिकली दूर कर देंगे। वो चीज हम खाते थे जो प्यारी लगती थी, जैसे आपने क्या कहा, अभी मुझे देखने का मन नहीं करता। ये क्यों? क्योंकि प्रभु के निकट हम जाते हैं तो हम फिल्टर हो जाते हैं। एक जैसे बाह्य, जैसे बाहर से खाना पीना व्यसन, और दूसरा अंदर से हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। अगर कोई दुखी है तो उसके लिए भी प्रार्थना निकलती है हमारे लिए कि प्रभु मैं तो असमर्थ हूं मगर आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप देखिए इसका भला हो जाए। देखिए, जी हालांकि देखिए, वो भी कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध भोग रहा है। आपके जीवन में भी देखिए संकट आया, जैसे कोई ना कोई छोटा मोटा चैलेंज जो आया, जैसे रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड से दूर रहना हो, या हेल्थ का इशू, ये कहीं ना कहीं हमारा पिछला प्रारब्ध हो। और जैसे वो हेल्पर थी, जैसे आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं जेलसी के कारण टोक लगना होता ना, तो वो निमित्त नहीं बने। एक्चुअली एक चीज बोलना चाहूंगी वो हेल्पर जो हैं वो उनको मैंने निकाल दिया जब हम्म, उनके कमरे में गई तो हम लोग की फैमिली फोटो उनके पास से मिली ओहो, तो ओके, इसलिए मुझे और बाद में ये चीज थोड़ी राइट, रिलेट किया मैंने कि आई थिंक उसने कुछ तो कुछ किया होगा या हम लोग को इसका आइडिया नहीं है हम लोग बहुत सिंपल हैं इस मामले में ये राइट, सब लेवल पे नहीं जानते लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत क्योंकि वो जिस तरह से मेरे हस्बैंड से बात करना चाहती थी या जिस तरह से मेरी चीजों
चीज़ों को लेती थीं ओह! और चोरियाँ भी पकड़ी गई, तो मुझे लगता था कि आई थिंक उनका बहुत योगदान था हम लोगों की रिलेशनशिप को थोड़ा हाई लगने में, या जो भी कह लीजिए। तो तो ये हाँ, यही तो है ना, ये कहीं न कहीं हमारा पिछला प्रारब्ध होगा, जो उसे निमित्त बनाया, क्योंकि वो तकलीफ आपको आज नहीं तो कल आनी थी। मगर जी। ऑब्वियसली अभी आपका केस किनके पास गया? हमारे बालाजी महाराज, ठीक है? अगर हमारे परमपिता परमात्मा से तो कोई बड़ा है नहीं, तो मैं बता रहा हूँ सेशन में भी, जो जो कोई भक्त ये प्रॉब्लम से जूझ रहा है, घर में छोटा-मोटा क्लेश हो, या आपको लग रहा है कि कोई ना कोई है आस-पास जो अच्छी नज़र से नहीं देख रहा है आपकी फैमिली को, तो कुछ ना करो, सच्चे दिल से प्रभु का नाम लो, चालीसा का पाठ करो, राम नाम का जाप करो, क्योंकि जिनके घर में, मैं एक ही चीज कहूंगा, जिनके घर में प्रभु की कृपा होती है, नित्य राम नाम का जाप होता है, चालीसा का पाठ होता है, आप जिन भी देवी देवता को भजते हो, दुनिया की कोई भी बुराई, नेगेटिव एनर्जी वो बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। अगर कोई बुरा करना भी चाहेगा तो वो आप पर असर नहीं करेगा, उसके कर्म वो निभाएगा, बाकी प्रभु एक रक्षा कवच की तरह आपकी रक्षा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा है, और बहुत सारी चीज आपके अनुभव से लोगों को लाइफ लेसन मिलेंगे, क्योंकि कई सवालों के जवाब है, क्योंकि आप एक गृहस्थ महिला है जो काफी चीजें एक साथ बैलेंस कर रही हैं, और जो भी पॉजिटिव चेंजेस आए आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं कोई महिला भक्त रिलेट कर पाएंगी आपके अनुभव से नहीं। इन्होंने ये किया था, क्योंकि होता क्या है पता है, मैं सरल भक्ति को ही प्रमोट करता हूँ, उसी चीज को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप राम नाम का जाप करो और चालीसा का पाठ करो। लोगों को क्या लगता है पता है, अरे ये तो ठीक है, बेसिक है, इससे क्या होता है, उससे अच्छा कोई बड़े किसी इंसान के पास जाओ, कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो बड़ा उपाय है, तो उसमें वो पैसे बहुत खर्च कर देते हैं और कुछ होता नहीं, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं और राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। तो देखिए, आपने मात्र एक बार चालीसा का पाठ किया और आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज है, सब कुछ ईजी हो गया। बस यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, और भी कोई एक आध अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये भी बोलना चाहूँगी कि पता नहीं क्यों, क्योंकि इतना भक्ति अब होने लगी तो मुझे बहुत सारे छोटे-छोटे संकेत मिलने लगे, जो कि एक नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आएँगे, बट मुझे वो दिखते थे। मतलब क्योंकि मेरी अब भक्ति बढ़ रही थी, हर दिन बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। तो मैं अपने आप, मुझे राम जी से इतना लगाव होने लग गया है, उनकी धुन, उनका गाना, उनका नाम लिखना, तो अभी भी मेरे पास पूरी 2 कॉपियाँ तो भर चुकी हैं राम नाम से, और मैं अपनी डेली भी, मेरी पूरी राम से शुरू होता है दिन, ओह! और मैं लिखती रहती हूँ बहुत, जय श्री हर राम। वक़्त। जभी भी मुझे इवन मीटिंग के बीच में भी टाइम मिलता है, पेन लेके शुरू हो जाती हूँ कहीं भी राम, राम। मतलब अंदर से इतना राम की जो धुन लगी है, वो मुझे लगता है बहुत, बहुत ही डिवाइन है। मुझ में इतना चेंज मैंने कभी सोचा नहीं था कि होगा। मतलब हमेशा भक्त थी, लेकिन मैं कैसे शुक्रिया करूँ उनका, कि मुझे लगता है थैंक यू कि आपने मुझे वो प्रॉब्लम दी। थैंक यू कि आपने मुझे वो 2019 में, 20 में आपने दिखाया कि ऐसा भी कुछ था। अब तुम अपने आप को देखो, योर ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इज़ स्टार्टेड नाउ। तो ये चीज़ आई फेल्ट कि ये था। फिर मैं कैलाश मानसरोवर भी जा चुकी हूँ। ओह! ये क्या बात जी, है। क्योंकि मैं शिव जी की भक्ति, तो मैं अपनी अरे! सास को लेके गई थी। ओके। मैं एक्चुअली बहुत एक्सट्रीम करती हूँ। मुझे लगता है जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो पढ़ाई ही करती रहती हूँ। अगर मैं भक्ति करती हूँ तो मैं हर चीज़ एक्सट्रीम पे चाहती हूँ, कि सरल तो है, भक्ति मेरी करेक्ट। सरल है, पर सुबह 4 बजे उठ जाना, नहा धो के पूरी पूजा कर लेना, हुँ, उसी समय बच्चों को स्कूल भी जाना है। हुँ। मतलब जो लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत टफ होगा, मेरे लिए नहीं, वो एकदम ऐसे, मैं आसानी से करने लगी हूँ। अरे! मतलब पहले भी कर लेती थी, पर अरे! अब तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं, मेरे लिए ये सब स्मूथ है। अभी इतना घर में इतना बड़ा फंक्शन, मैंने 50 लोगों को बुलाया घर हुँ, पे, हुँ, एक भजन था, भजन बहुत करती रहती हूँ मैं। हुँ, तो उसमें लोग सोच रहे हैं कि कैसे ये इतना अच्छा सजा भी लिया, इतनी पूजा भी कर ली, एकदम थक भी नहीं रही है, इतना हुँ, गाना गा रही है, हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं हम लोग। पता नहीं कैसे ये सब इतनी शक्ति आ रही है, इतना मन लगता है मेरा, मेडिटेशन इतना अच्छा कर लेती हूँ मैं। मुझे अंदर से लगता है कि मैं जब बैठती हूँ, हुँ। 1000 लोग भी रहे, मैं आँख बंद करके बैठती हूँ, तो मुझे बहुत अंदर से लगता है कि अरे! आई एम कनेक्टिंग। तो ये चेंज भी राम-राम लिखने से आया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि करेक्ट। मैं पहले भी मेडिटेशन करती थी, पूजा करती थी, पर हुँ, नहीं है, पर राम नाम लिखने से मेरा फ़ोकस बहुत बढ़ गया है बढ़ गया। चीज़ों में। हाँ, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये मैं अपने छोटे से बच्चे को, उसको हिंदी का थोड़ा कम है, 6 साल का है, पर इतनी अच्छी हिंदी नहीं है उसकी, लेकिन तब भी वो राम नाम लिखता है।
मैं जी, उससे लिखवाती हूँ, मैं उससे कहती हूँ कि तुम कुछ मत लिखो, जी, हिंदी में बस रा, आ, मा लिखो, मेरे को राइट, दिखाओ ये लिख के। तो राइट, वो मैं कई बार वीडियोज़ अपने डालती हूँ कि जी, कुछ करे ना करे पर मैं हर इम्पोर्टेंट दिन में हुँ, अपने दोनों बच्चों से राम नाम लिखवाती हूँ जी, कि पूरा 1 पेज पूरा राम लिखो। कुछ तो शुद्धता आ जाएगी तुम्हारे अंदर, आई तुम यहाँ हो लिख तो और ये आपने आपने देखा अपने हनुमान जी की भक्ति आपने शुरू की तो राम नाम ऑटोमेटिकली आपको प्रिय लगने लगा और हनुमान जी को भी वही प्रिय है। वे आठों पहर दिन और रात चौबीसों घंटे मात्र राम नाम का ही जाप कर रहे हैं क्योंकि वही उन्हीं उन्हीं से उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। जो राम लोगों को लगता है वो अरे इतना सिंपल राम दो ही अक्षर का नाम है मतलब इसमें क्या इसकी पावर जो समझ गया ना पूरा जीवन संवर गया समझो आपका। आपको जो प्रीति लगी है ना, ये जो पॉजिटिव चेंजेस आए ना, वो राम नाम की शक्ति से आए। बालाजी की कृपा तो है ही। राम नाम का जाप करोगे, राम नाम लिखोगे तो राम जी की कृपा भी होगी, साथ-साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा होगी। क्योंकि हनुमान जी जितना हम हनुमान जी करेंगे ना, तो वो इतने ओके, ठीक है, क्योंकि वे तो मतलब निराभिमान है, उनको मतलब कोई एटीट्यूड है नहीं मतलब कि मैं हूँ हाँ, जितना आप राम जी का नाम लोगे उतना हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे ये मेरे स्वामी का नाम है तो ये जो चेंजेस आए ना पॉजिटिव चेंजेस ये कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं ला सकता ये है भक्ति की शक्ति ये भक्ति की शक्ति के कारण आपने अपने आप को जाना पहले जो मेडिटेशन करते थे और आज आपने जैसे कहा फोकस एक होता ना फोकस क्योंकि मेडिटेशन क्या है हम कभी भी अपने विचारों को नहीं रोक सकते वो 24/7 हमारा मन चलते रहता है अगर मेडिटेशन से हमें फोकस मिलता है हम हमारा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वो राम नाम की शक्ति है इसलिए हाँ साइंटिफिकली तो बहुत सारे मेडिटेशन के प्रयोग हम कर सकते हैं मगर एक बात आप ध्यान करने बैठो और मात्र राम नाम का जाप करो ना मन में देखना वो मेडिटेशन लेवल आपके अंदर एक हल्कापन महसूस कराएगा आपको एक अलग ही सुकून देगा आपके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने और भी कोई विचार जी। हो तो प्लीज प्लीज कहें प्लीज हुँ। तो जैसे अभी क्या है कि अब मैं राम रक्षा स्तोत्र में और ये सब भी बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। अब ऑफ़िस जाने से पहले मैं अपना एक रूटीन ही बना लिया है। पान का पत्ता पे राम लिखना है जी और 11 हनुमान चालीसा पढ़नी है और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना है। और अगर और समय मिल गया, जैसे लगा है कि आज मीटिंग थोड़ी लेट है या जो भी मैं फिर उस हिसाब से मैं कभी-कभी 21 हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ, कभी बजरंग बाण थोड़ा कम पढ़ती हूँ, लेकिन संकट मोचन नाम तिहारो जो है वो यस वाला वो पढ़ हनुमान लेती हूँ। अष्टक हाँ, हनुमान अष्टक हाँ, सॉरी। वो पढ़ लेती हूँ। ये मतलब इसका पाठ मैं पूरा करती हूँ और रोज़ हनुमान जी की आरती मतलब दिया जला के ये पाठ होता है मेरा। और जैसा कि आपके वीडियो से सीखा मैंने कि संकल्प लेके तो जैसे कोई अगर छोटी-मोटी विशेष कभी कोई प्रॉब्लम हल्की-फुल्की फँसी, तो मैं अब संकल्प लेके ही करती हूँ। तो एक छोटा-सा अनुभव बताना चाहूँगी, जी ये भी बहुत ही मिरेक्युलस था। ओके क्या हुआ कि अभी मेरी जॉब क्योंकि नई लगी थी 4 महीने हुए हैं मुझे बस। तो क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे टाइम शीट भरनी होती है, तभी सैलरी आती है। तो क्या हुआ कि मैं अपना नॉर्मली नहीं भर पाई 1 दिन, 1 हफ्ते की और उसमें क्या हुआ कि मेरी सैलरी जब आई तो मैं पूरी आधी आई और मेरे ओहो पास उस मंथ बहुत ही भजन और ये सब का कार्यक्रम था घर पे तो मैं बहुत अपने अपने राइट पैसे को उस तरह से चीजों में बहुत लगाती हूँ चैरिटी राइट और इन सब चीजों में भी बहुत लगाती हूँ तो मतलब ये बताना क्या सही है कि नहीं पता नहीं लोग सोचे चैरिटी बता रही हैं बट मतलब इससे मैं लोग बाकी भी इंस्पायर हारी होंगे ऐसा नहीं है मन में हाँ ज्यादा तो डिटेल में नहीं मगर एटलीस्ट ये जो बात कही हाँ इससे लोग इंस्पायर होंगे ये जी जी कोई प्रॉब्लम नहीं तो मेरी सैलरी अगर थोड़ी भी कट हो गई तो मुझे अंदर से लगा अरे ये तो मेरा सब प्लान था ये कैसे अभी मतलब थोड़ा मुश्किल आ जाती है कैश फ्लो कम हो गया तो मैं एकदम से शॉक हो गई कि क्यों ऐसा हुआ और उन्होंने कहा कि अब तो ये नेक्स्ट मंथ वाली सैलरी में आएगा जो आपका कटा है ओके पर यहाँ तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपकी सैलरी मिल जाए जो कटी है मैंने ऐसे ही बिना मन के मैं मैं ऐसे ही सोचा कि अब तो ये होगा ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है राइट तो मैंने हनुमान चालीसा का 11 संकल्प लिया और मैंने कहा कि मेरे लिए ये सैलरी इस वक्त बहुत जरूरत है अगर मिल जाए तो मुझे मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी आपकी मैं कुछ और नहीं चाहती बस अभी के लिए क्योंकि मुझे भजन कराना है राइट और आधा पैसा मेरा जो है वो अभी बस 3 दिन के अंदर ही वापस करवाइए तो
क्या चमत्कार मैं बोलूँ, कभी जकार्ता में पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। मेरे पास एचआर का मेल आया क्योंकि मैंने एक ईमेल कर दिया, मैंने कहा अरे! कि आई एम न्यू एम्प्लॉयी और मतलब मैं एकदम नई हूँ, मुझे आइडिया नहीं था। प्लीज़ इस बार मेरी गलती के लिए मैं अपॉलॉजी माँगती हूँ और हुँ, अब आगे नहीं करूँगी। अपने मैनेजर और अपने और बड़े लेवल लोगों हुँ, को सबको सीसी करके मेल कर दिया। तो बस तीसरे ही दिन जो मैंने डेट हनुमान जी को दी थी कि हुँ, मुझे 3 दिन के अंदर मेरा पैसा वापस करिए और मैं ये कह के भूल गई हूँ। मैं आपको अरे! सच बता रही हूँ, मैं कह के भूल गई क्योंकि मुझे ट्रस्ट ही नहीं था कि ये पैसा कभी वापस आ सकता है और मैं ये मान के भी चल रही थी कि अब आएगा तो वो अगले महीने आएगा। तीसरे दिन जब मेरे पास एचआर का मैसेज आया ना, मेरे लिए इतना शॉकिंग था वो, अरे! मैंने कहा बाप रे! ये हनुमान चालीसा मैंने की थी, संकल्प लेके शायद इसीलिए तो नहीं हो गया ये। उन्होंने कहा कि आरती आपका कटा हुआ पैसा आ जाएगा क्योंकि आपकी जो अर्जी आपने लगाई है वो हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वैलिड है, आप नए हो, ये वो है। और मैंने कहा ठीक है, और मेरे पास जब अकाउंट में पैसा है मैंने कहा ये पैसा तो सबसे पहले मैं हुँ, चढ़ाऊंगी कि हनुमान जी के आगे कि आपने ही लाके दिया है मुझे। तो ये एक छोटा सा मिराकिल था। तो मतलब ऐसे बहुत छोटे मोटे मिराकिल इतने हो रहे हैं ना मेरी लाइफ में कि कहना अब नहीं है। बस ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई सच में थोड़ा भी बिलीव करता है, चाहे वो आधुनिक लड़की हो, चाहे पुराने लोग हों, मुझे लगता है सब कुछ छोड़ दो, सरेंडर हो जाओ। मुझे लगता है हनुमान जी की भक्ति में सब कुछ है और श्री बिल्कुल। राम तो यस, यस। वे आपको ऑटोमैटिकली श्री राम की भक्ति के लिए ऑटोमैटिक आपको प्रेरणा बिल्कुल मिलने लगेगी। काम बनते जी। लगे, काम आपके ऑटोमैटिकली बनने लगेंगे। आपके काम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जैसे एक भक्त के जीवन में हम चलते फिरते उठते बैठते कोई ना कोई अनुभूति होती है। हम सोच रहे हैं अरे मैंने ये सोचा ये काम हो गया, ये सोचा ये काम हो गया। ये कैसे हो रहा है? उनकी कृपा है तब जाके हो रहा है। बाकी जी। लोग तरसते हैं, लोग तरसते हैं। अगर हम ये जीवन का दूसरा पहलू भी देखें ना, उन लोगों को जो तरसते हैं, उन्हें अब तक भक्ति नहीं मिली है, ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि आप प्रभु की छत्र छाया में हो, आप उनकी छत्र छाया में हो और अच्छे कार्य के लिए आप इंस्पायर हो रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, थोड़ा-सा शेयर अच्छे कार्य में लगा रहे हो और ये काफ़ी लोगों के लिए क्योंकि ये करना ज़रूरी है, जहाँ पे जी। ये कार्य होता है और प्रभु आपको और मोटिवेट करेंगे। जैसे आपने शुरुआत एक हनुमान चालीसा और अभी आप देखिए कितने पाठ कर रहे हैं, भजन करवा रहे हैं। 11 हाँ। यस, तो मैं हर बार कहता हूँ आप एक कदम आगे बढ़ाएं, बाकी हाथ पकड़कर वे ही आपको 4 कदम आगे बढ़ाएंगे और ये हो रहा है। बस ये विश्वास रखिएगा, यही प्रार्थना है प्रभु आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ाते रहें और अच्छे कार्य जी। करते रहें और आपके जो भी अचीवमेंट्स है उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, प्रभु आपको खूब आगे बढ़ाए। और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा जैसे आज हम आपका अनुभव हमने आपने सुना, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तो उनसे क्या इंस्पिरेशन मिली आपको? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? हाँ, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। मैं एक्चुअली मेरा रूटीन ही यही है कि जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं आपके वीडियोस खोल के रखती हूँ। ओके, और हर बार मेरे हस्बैंड या बच्चे कई बार होते थे तो वो यही कहते थे, मम्मी आप इतना क्यों देखते हो, ये क्या मतलब क्यों इतना आपको पसंद आने लगा? क्योंकि थोड़ा लंबा होता है तो उन लोगों को थोड़ा वो लगता है, छोटे हैं अभी, लेकिन मुझे एक एक लाइन सुनना होता है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि ये मेरा सबसे अच्छा टाइम है, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, भगवान की भक्ति का कुछ अंश जा रहा है मेरे अंदर खाने में, तो मैं आराम से सुनती हूँ। और कई लोगों के साथ साथ मुझे इतना रोना आने लग जाता है जब मैं लोगों का अनुभव सुनती हूँ। जैसे एक भाई बहन आए थे, जी, तो जब उनके ब्रदर की जान बचाई, उनका सर्जरी हुई बाईपास सर्जरी यस, हुआ, हाँ, मैं बहुत रोई। मतलब मुझे लग रहा था कि एक्सपीरियंस उनका है पर इतना मुझे रोना आ रहा है कि कैसे ईश्वर कितना भला करते हैं लोगों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही बहुत सारी, एक आंटी आई थी और एक भैया आए थे जिनके घर में बंदर बहुत आते थे, यस, उनका भोग खाते थे। ये सब चीज मुझे, और उन्होंने संकल्प, आपके कई वीडियोस में संकल्प, और आपके वीडियोस एडिक्टेड है। मुझे लगता है कि मेरे को कोई समय खाली मिलता है ना तो मेरे पास दो काम है, मैं राम राम लिखती हूँ और मैं आपके वीडियोस देखती हूँ। और मैं जब वो वीडियो देखती हूँ तब मेरा मन आता है कि मैं एक बार अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियोस भी तब आना शुरू हुए हैं जब मैंने भक्ति शुरू की है। और क्योंकि मैं इतना सर्च करने लगी और
अचानक अब बहुत बागेश्वर धाम के वीडियोस बहुत आते हैं मेरे हाँ पास। जो बागेश्वर धाम जी के गुरु हैं उनके बहुत जी, आते हैं। इतनी भक्ति बढ़ गई कि अभी हर बार ऐसा नहीं है कि कुछ मांग रहे हैं तभी कर रहे हैं, जी, कुछ नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन बस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अब इतना कुछ दे दिया है कि मैं इसी में खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। और मैं ऐसा भी नहीं कहती कि मुझे आप हर समय कुछ दो, बस आप दूसरों का भी भला करो, उनको भी ऐसी भक्ति दे दो कि वो अपने में संतुष्ट रहना सीख लें। यस। और थैंक यू, यही चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। कराने वाले प्रभु हैं। हर एक भक्त का अनुभव मानो एक प्रभु की कथा है। और जाने से पहले वन लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं उनका एक मंत्र हमेशा बोलती हूँ, और सुबह मेरे यहाँ शुरुआत दिन की उसी से होती है, भजन लगा के। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुधमुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। किस अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का बखान किया। थैंक यू वेरी मच। जी। और इन फ्यूचर भी आपको ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। आई एम श्योर आपको होगी, क्योंकि प्रभु वो कार्य कराना चाहते हैं आपके माध्यम से और कृपा बरसाते रहेंगे वे। तो आपको लगे कि हाँ और भी नए अनुभव हुए हैं तो प्लीज अवश्य हमें मैसेज करिएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री जय।